दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछली बुल मार्केट में एक समय था जब पोल्काडॉट टॉप 5, 6 और 7 में भी आता था। 22-23 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ पोल्काडॉट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग लेयर वंस इन द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। इस समय पोल्काडॉट की रैंकिंग करीब 23 है और मेरे विचार से इसकी रैंकिंग अगले 2 या 3 साल में टॉप 100 से भी बाहर होनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप पोल्काडॉट होल्ड करते हैं तो मैं आपके लिए आपसे भी ज्यादा चिंतित हूं। इसलिए मैं वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताऊंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी बुराई करने के लिए, बल्कि अगर हमने पोल्काडॉट खरीदा है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर हम पोल्काडॉट खरीदना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस सारे बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है रोहित शर्मा। दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से है। अगर आप अपना कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं या क्रिप्टो खरीदना बेचना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मैं यहां पर यूट्यूब पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता हूं। प्लीज चेक आउट आवर पेट्रियन अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पोल्काडॉट के फंडामेंटल्स चेक करना चाहते थे। हमने पूछा कि पोल्काडॉट में ऐसी क्या बुराई है कि लोग उससे इतना हेट करते हैं। ग्रॉग ने हमें बताया कि लोग इतना डिसलाइक पोल्काडॉट को इसलिए करते हैं क्योंकि पोल्काडॉट की जो पैराचेन्स है, इसका जो वीक इकोसिस्टम है, वो बहुत ही बड़ा फेलियर रहा। 2021 में इन्होंने पैराचेन की ऑक्शंस कराई थी। मूनबीम, अकाला, अस्टर, ये सब बुरी तरह से जो है फ्लॉप हुए। एक बहुत बड़े क्रिप्टो यूट्यूबर्स हैं, क्रिप्टो जार्गन करके, नील, उन्होंने बहुत भर भर के जो है इन सब का प्रमोशन किया था और आज ये सारे कॉइन्स जो है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हैं। इसके साथ साथ इन पूरी जो पोल्काडॉट इकोसिस्टम है, इसकी जो टोटल वैल्यू लॉग्ड है ये करीब 150 मिलियन डॉलर्स है। 6 बिलियन डॉलर की मार्केट के सामने ये करीब करीब 2 या 3% बनता है। एज एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आवे प्रोटोकॉल की मार्केट कैप इससे भी कम है और जो उसका टोटल वैल्यू लॉग्ड है वो इससे करीब करीब 100 गुना है, 15 बिलियन डॉलर से ऊपर है। और पैराचेन ऑक्शन की मैंने आपको बात की, पैराचेन डॉट के ऊपर जो कई सारे पैराचेन की ऑक्शंस हुई थी, जैसे कि कोसामा, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए थे। After 2021, they were struggling to attract even $1 million. इससे पता चलता है कि डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों पोल्काडॉट की पैराचेन्स के ऊपर बिड नहीं करना चाहते थे। खैर, मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, आपको पोल्काडॉट के बारे में पता ही है। मैं केवल आपके लिए ये डी कोड करने आया हूं कि पोल्काडॉट को आपको करना क्या है। क्या 2021 की तरह पोल्काडॉट की मार्केट कैप 50 बिलियन डॉलर जा सकती है, जो इस समय 5 बिलियन डॉलर पर स्ट्रगल कर रही है? क्यों स्ट्रगल कर रही है और इसका क्या भविष्य है, उसके बारे में बात करते हैं। हाल फिलहाल में जुलाई में एक पंप आया था, आपने देखा था, और उस पंप के दौरान पोल्काडॉट के प्राइस ने 200 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन करी। यहां इस चार्ट में एक बहुत बड़ा संदेश है। ये 200 डेज मूविंग एवरेज के रिजेक्शन को देखिए, यहां पर देखिए, और भी मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं आपको एक बात बताती है कि पोल्काडॉट एक डेड चेन है। लेट मी जस्ट प्रूव टू यू। 2022-23 ऑब्वियसली एक बेयर मार्केट था। नेचुरली उस समय प्राइस सबसे बॉटम होना चाहिए। कई कॉइन्स का प्राइस बॉटम था। फॉर एग्जांपल, सोलाना का प्राइस यहाँ पे करीब करीब $7 के आसपास था। और जैसे जैसे मार्केट रिवाइव होती है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के आसपास, हर चीज जो है वो पंप करती है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं होल्ड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के नवंबर दिसंबर के पंप के बाद जब सोलाना में डंप आता है तो सोलाना करीब $120 पर आ जाता है, यानी कि अपने लोएस्ट लेवल से सोलाना करीब करीब 15 गुना होता है। व्हाट हैपेंस टू पोल्काडॉट? पोल्काडॉट एक नया लोअर लो बनाता है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम वेरी वेरी स्केर्ड अबाउट। हर बार हम सो कॉल्ड बुल मार्केट में हैं और आप गिरावट, डंप समझ में आता है, बट हर बार आप बेयर मार्केट से भी नीचे का प्राइस हंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के दौरान आपने पंप लाए, यहां पर आपकी मार्केट कैप अच्छी गई, दिस वाज 20 बिलियन डॉलर मार्केट कैप, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जब भी आप डंप लेते हो तो आप नीचे आते हो, आपका जो रिकवरी है वो पहले से पुअर रहता है। 11 मई को जो रिकवरी आई 200 डेज मूविंग एवरेज रिजेक्ट होने वाली, वो पिछली हाई से नीचे थी। हाल फिलहाल में जो रिकवरी आई है वो पिछली हाई से भी नीचे थी। आई एम बेटिंग, हो सकता है, चांस है, आई एम प्रेइंग रादर, ये अगली बार जो पंप आए तो वो इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दे। बट जब तक मार्केट में मनी प्रिंटिंग और ये सब चीजें फिक्स नहीं होंगी, इन्फ्लेशन फिक्स नहीं होगी, यकीन मानिए ये हमें ऐसा ही ऐसा दिखाई देता रहेगा, लोअर लोज और लोअर हाइज। बट अब क्या करें? मेरे दो तरह के भाई यहां पर हैं। एक भाई है जिसने 2021-20 से बहुत सारे पोल्काडॉट रखे हुए हैं और उनके बारे में बात करेंगे, और जो मेरे भाई खरीदना चाहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो मेरे भाई ऑलरेडी खरीद चुके हैं, मैं आपको एक मानसिकता बताता हूं क्या होती है। यहां पर भी आपने वो की होगी, जैसे ही पोल्काडॉट पंप करने लगता है, आपकी पोल्काडॉट की एवरेज बाइंग जो है वो 10 से 20
डॉलर की है। मैं दावे से कह सकता हूँ, इसमें मैं कोई तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों लोगों से बात करता हूँ, ज्यादातर लोगों के पास पोल्का इस रेंज में है। तो जैसे ही हल्की सी उम्मीद की किरण आने लगती है कि लगातार $2-3 और लोअर लो बनाने वाला पोल्का कहीं हल्की सी आशा देता है कि वो अब निकल पड़ा है, जल्दी से तेज से पंप कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर एवरेज कर लूं, ताकि मेरा जो $10 या $20 का प्राइस है ना, वो ये $4 की एवरेज प्राइस है ना, कहीं $60 पे आ जाए, ताकि इस बुल मार्केट में अगर $60 पे भी जाए तो मैं ब्रेक इवन पे इसको निकाल दूं। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कैचिंग द फॉलिंग नाइफ कहते हैं। अगर ये मेंटालिटी आपके माइंड में आती है तो इसको मत करें, क्योंकि इसमें क्या है, आप ऑलरेडी जो $1000 पोल्का में लगा चुके हैं, उसको आप ना चाहते हुए भी $2000 कर लेंगे। क्या आपने भी पास्ट में ऐसा किया है? ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जिस ऑल्ट कॉइन को आप बरी कर चुके हैं, जिसको आप कब दफन कर चुके हैं, उसको और इन्वेस्ट करने की गलती मत करें। ना वो एवरेज प्राइस $7 होगा और ना ही उस केस में वो शिट कॉइन $60 पे जाएगा। ये बात लागू होती है आईसीपी पर, ये बात होती है कई सारे शिट कॉइन्स पर, पॉलीगॉन मैटिक पर, वगैरह वगैरह पर। जो आपकी नियति है, जो आपका कर्म है, जो आपकी किस्मत है, मैं आई नो कुछ लोग मेरे बुजुर्गों वाली बातों से बहुत बोर होते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये कहती है कि और इन्वेस्ट मत करें। अब एग्जिट कैसे लें? यस, पोल्का ने हाल फिलहाल में इस साल को छोड़ दें तो बिल्कुल थोड़े बहुत तो साइन दिखाए हैं, इसका ना ईटीएफ आने वाला ना कुछ और अच्छी खबर है, बट फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अगर ये पहली बार ऐसा दिखाता है कि अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर जा सकता है, तो आई एम श्योर जब क्रिप्टो मार्केट कैप 10 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की तरफ जाएगी तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज को जरूर तोड़ेगा। वहां पर आप मेरा रूल ऑफ 15% लागू करें, 6 या 7 हिस्सों में हर 15% पंप पर अगर आप इसको निकालते रहेंगे तो आप शायद कुछ 30%, 40% या 60% ऑफ योर पोल्का बैग से निकल पाएंगे। अदरवाइज इट्स अ डेड चेन। मुझे पता है कि मुझे इतना पॉलिटिकली करेक्ट होकर सीधा सीधा आंसर नहीं देने चाहिए, मुझे लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कोई लाइक नहीं करेगा, बट इस ऑनेस्टी के लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो। आप जिस भी दोस्त को जानते हो जो पोल्का होल्ड करके बैठा है, उसको ये वीडियो जरूर भेजे ताकि उसकी आंखें खुले। और ये बात पोल्का की नहीं है दोस्तों, ये उन हजारों फेक चेन्स की हैं जो रोज लॉन्च होती हैं और आपकी आंखों के आगे पट्टी बांध दी जाती है। मैंने आपको $30,000 वाली वो मेल दिखाई थी जो पोल्का की टीम ने हमें हिंदी में लिखकर भेजी थी कि अपने अनुयायियों को पोल्का स्टेक करवाइए और हम आपको जो है 30 लाख रुपए देंगे, $30,000 जो भी है। और इससे पता चलता है कि उनकी हालत कितनी खराब है और वो कितना डेस्परेट है ओनर्स कि वो थोड़ा सा प्राइस पंप करके फिर से डंप करें। अगर आपको ये चीज पसंद आई होगी तो आई एम श्योर आप इसको जीवन भर याद रखेंगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इन क्रिप्टो। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।